स्टूडियो विथ यशकांत समांतर श्रेणियों को हल कर रहे हैं। विद्यार्थियों विशेष रूप से ध्यान दें। प्रश्नावली 5.1 है, हाई स्कूल वाले। दूसरा क्वेश्चन इसमें का है। दूसरा क्वेश्चन, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित हैं। यानी कि आगे के 4 पद लिखना है। तो पहला जो है A = 10 है, A = 10 और D = 10। A = 10 और D = 10। आगे का 4 पद लिखना है। तो प्रथम पद तो दिया गया यहाँ पर 10 और A2 = A + D, यानी कि 10 + 10 = 20 और A3 = A + 2D = 10 + 2 × 10 = 10 + 20 = 30 और A4 = A + 2 3D। A + 3 × 10, A का मान 10 और ये 30 यानी 40। कुल मिलाकर के सारे पद आपके सामने हैं। यानी प्रथम पद 10 और दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40। सारे पद आपके सामने हैं। दूसरा का ये पहला है और दूसरा का दूसरा ये है कि A = -2 और D = 0। यहाँ पर दिया गया है, इसके 4 पद क्या करना है। तो इसका प्रथम पद दिया गया है -2 और A2 = A + D। तो ये जो है क्या हो जाएगा, A का मान है 2, तो यहाँ लिखेंगे -2 और D का मान है 0, तो आ गया -2 और A3 = A + 2D। A का मान है -2 और D का मान है 0, तो ये सब कुल मिलाकर के 0 हो जाएंगे, तो -2 आएगा A3 का मान और A4 का मान A + 3D। A का मान -2 है और D का मान 0 है, तो A -2 उसके बाद प्लस 3 × 0 = ये 0 हो गया और उत्तर आया -2। यानी कि चारों पद A1, A2, A3, A4 इन सारे मान जो है -2 आ गए। तो इस तरह से इसका उत्तर ये हो गया -2। तो ये चारों पद हैं। और उसके बाद यहाँ पर तीसरा दे रहा है कि A = 4 और D = -3। A = 4 और D = -3। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा। प्रथम पद दिया है 4 और ये 2 हो जाएगा A + D। A का मान है 4 और D का मान है -3, तो ये हो गया 1 और उसके बाद A3 का मान A + 2D हो जाएगा। A का मान है 4 और 2D का मान है -3 × 2 और 4 - 6 = -2 और A4 = A + 3D। A का मान है 4 और 3 × D का मान दिया गया है -3, 4 + 3 × 3 = 9
-9 हो गया, -5 हो गया। इस प्रकार चारों पद आपके सामने लिखे गए हैं। प्रथम पद 4 हो गया, द्वितीय पद 1 हो गया, तृतीय पद -2 हो गया और चौथा पद -5 हो गया। तो ये जो है चारों उत्तर हैं। और उसके बाद चौथा है इसी दूसरा का a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। ये जो है चौथा क्वेश्चन है इसी का। इसका प्रथम पद है -1 और दूसरा पद है -a प्लस d होगा तो -1 प्लस 1/2, 2 लघुत्तम लेंगे -2 प्लस 1 इक्वल टू -1/2 और a3 इक्वल टू a प्लस 2d। a का मान है -1 और 2d का मान है प्लस 2 गुणे 1/2। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। और a4 इक्वल टू a प्लस 3d। a का मान है -1 और d का मान है 1/2, तो -1 प्लस 3/2 और 2 लघुत्तम लेंगे तो -2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा अर्थात 1/2 हो जाएगा। अब ये चारों पद आपके सामने हैं a1 a2 a3 a4। a1 का मान है -1 और a2 का मान आ गया -1/2 और a3 का मान आ गया 0 और a4 का मान आ गया 1/2। तो ये चारों पद जो है उत्तर हैं। इसका पांचवा क्वेश्चन, दूसरे का पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू -0.25। अब ध्यान देना कि प्रथम पद क्या हो जाएगा। प्रथम पद आपका दिया गया ये है कि -1.25 है प्रथम पद और दूसरा पद जो है a प्लस d यानी कि -1.25 -0.25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -1.50। अच्छा, उसके बाद a3 जो है a प्लस 2d हो जाएगा। a का मान है -1.25 और 2 इंटू 0.25 का मान हो जाएगा -1.25 प्लस 2 से इसमें जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा -1.75। और उसके बाद a4 का मान जब यहाँ निकालेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा। a का मान -1.25 और फिर -2 इंटू 0.25 तो -1.25। यहाँ पर जब गुणा करेंगे 3 से तो ये हो गया 75, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब जो है क्योंकि अब इसको जोड़ लेंगे तो आएगा -2.00। अब ये चारों पद आपके सामने है a1 a2 a3 a4। a1 का मान यानी कि -1.25 और a2 का मान -1.5 और a3 का मान -1.75 और a4 का मान -2.00। तो इस तरह से ये चारों पद आपके सामने दिए गए हैं। दूसरा और तीसरे का जो पहला है, तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है
कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 -3। अब जो है प्रत्येक पद में प्रथम पद और सर्वांतर क्या है। प्रथम पद A = 3 है और सर्वांतर D = 1 - 3 = -2। इससे तुलना करें दूसरा, तो ये जो है -1 -1 = -2 और तीसरा जो पद है उसके सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, -3 और +1 = -2। अर्थात ये जो सर्वांतर है वो D का मान -2 ही है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ है कि -5 -1 3 7। -5 -1 3 7 इसमें प्रथम पद आपके सामने -5 है और सर्वांतर जो है -1 -+5 = 4। तो यदि दूसरा पद लिया जाए तो यहाँ पर 3 -+1 = 4, यानी सर्वांतर जो है वो 4 है। D का मान 4 है, A का मान -5 है। तो अब मान लो तीसरा क्वेश्चन हल किया जाए तो यहाँ 1/3 5/3 9/3 13/3। तो तीसरा क्वेश्चन 1/3 5/3 9/3 13/3। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि प्रथम पद यानी A का मान 1/3 है, यानी ये प्रथम पद है और सर्वांतर D यानी 5/3 - 1/3। इसमें से 5 में से 5 में से 1 निकालेंगे 4 आ जाएगा और 3 का मतलब 3। और मान लो दूसरा सर्वांतर लेते हैं 9/3 और 5/3। जब इसमें से निकालते हैं 9 में से 5 गए 4/3 हो जाएगा, यानी कि जो सर्वांतर है वो 4/3 ही है। अब इसका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, तीसरे का चौथा क्वेश्चन। तीसरे का चौथा क्वेश्चन है 0.6 1.7 1.7 2.8 3.9। ध्यान देने के बाद यहाँ पर ये है कि इसमें प्रथम पद और सर्वांतर पूछ रहा है। तो प्रथम पद A का मान 0.7 और D का मान 1.7 - 0.6। इसमें से इसको निकाल देंगे तो आ जाएगा 1.1। मान लो इस पद दोनों से तुलना करें तो इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा 2.8 - 1.7। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.1 आएगा। मान लो इसको दोनों को लिया जाए 3.9 - 2.8, तो इसका जो सर्वांतर है इसको निकालेंगे A4 A3 A3 - A2 A2 - A1। तो इस तरह से इसको जो सर्वांतर निकालेंगे तो यहाँ भी 1.1 आएगा। ये अर्थात इसका सर्वांतर जो D है वो 1.1 आया। इस प्रकार विद्यार्थियों दूसरा तीसरा क्वेश्चन इसमें का हल किया गया है। और यदि समझ में नहीं आएगा या कोई बात होगी, मान लो चमड़ा की जबान लपट जाए, उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि ये कार्य अच्छा कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाए उसके लिए एक्सक्यूज में ज़रूर कमेंट करना, ज़रूर लाइक करना, ज़रूर जो है पसंद करना। यदि पसंद आए बिल्कुल लाइक करना। थैंक यू।